और अब पंजाब चल रहे हैं जहां मनप्रीत बादल की बात सुनते हैं। तो तमाम पंजाबियों को आज पंजाब में वोट जो है लोग वोट कर रहे हैं, तो मेरी तो यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पंजाब के लोग अपनी वोट का जो हक है वो इस्तेमाल करें। ये वोट का हक जो है ये किसी ने खैर में नहीं डाल के दिया, किसी से भीख में नहीं मिला। इस देश के हजारों बेटे बेटियों ने कुर्बानियां दे के ये वोट का हक जो है वो हमें दिलवाया है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट जो वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है इनको धक्का देने का, इनको सबक सिखाने का और इनसे बदला लेने का। जो पंजाब में जो पिछले 5 साल का जो निज़ाम रहा है उस निज़ाम को बदलने का। और जैसे मैंने कहा कि ये जो वोट है ये तो लोक राज का, जमहूरियत का एक गहना है और इसको हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं आस करूंगा कि पंजाब के लोग इस वोट में कम से कम जो ड्रग माफिया है वो उसको हारना चाहिए। इस वोट में गरीबी को हारना चाहिए, अनपढ़ता को हारना चाहिए, बेरोजगारी को हारना चाहिए। तो ये मैं आस करूंगा कि पंजाब के लोग दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे और जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो इस पंजाब के इलेक्शन में जीतेगा। मनप्रीत बादल कह रहे हैं कि इस चुनाव में अगर हारना चाहिए तो गरीबी और बेरोजगारी को हारना चाहिए। मनप्रीत बादल का मुकाबला अपनी भाभी हरसिमरत कौर से है, तो इसलिए ये एक रोचक मुकाबला। अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके खिलाफ हैं वहां पर। अरुण जेटली थोड़ी देर पहले क्या कहा सुनते हैं। आज तो एक विशेष दिन है, खास दिन है, और इसलिए यहाँ माथा टेकना और आशीर्वाद लेना ये हमारी परंपरा के अनुकूल है। और अपने विश्वास और परंपरा के अनुकूल मैं यहाँ पर माथा टेक कर आशीर्वाद देने आया हूँ। अमृतसर से हमारे साथ आनंद पटेल जुड़ रहे हैं जो पूरे प्रचार पर नजर रखे हुए थे, और पटियाला से हमारे साथ नीता शर्मा। इस वक्त आनंद, आप समझना चाहेंगे पंजाब की राजनीति में खासकर अमृतसर की सीट पर खासी नजर, क्योंकि वहां से अरुण जेटली पहली बार लोकसभा चुनाव और उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें लोकसभा के मैदान में उतारा गया। बिल्कुल महराज, कांटे का मुकाबला है और इसमें जो है कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं दोनों जो उम्मीदवार हैं। आपने देखा अरुण जेटली जो है सबसे पहले सुबह सुबह दुर्गियाना मंदिर गए और गोल्डन टेम्पल गए, वहां मत्था टेका, आशीर्वाद लिया। ये एक मैसेज देने की कोशिश है। ये कहा जा रहा है कि जो अकाली बीजेपी कंबाइन है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है सिख वोटों को अपनी तरफ खींचना। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की अरुण जेटली ने कि वो भी पूरा सम्मान करते हैं। दरबार साहिब में जाके मत्था टेका है उन्होंने और आशीर्वाद लिया है, क्योंकि जो सिख वोटर है उसका रुख किधर है ये काफ़ी कुछ तय करेगा कि नतीजे क्या होते हैं। जो रूरल बेल्ट है अमृतसर की, जो हल्के हैं मजीठा, अजनाला, अटारी, ये सारा जो राजासासी, ये सारे जो रूरल बेल्ट है यहाँ पे अकाली दल की अच्छी खासी वोट है। सिख वोटर बहुत बड़ी तादाद में है, लेकिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सिख वोटर अरुण जेटली के लिए वोट करेंगे। अगर वो एन मास अरुण जेटली के लिए वोट करते हैं तो नतीजे काफ़ी हद तक अकाली बीजेपी के हक में आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो 2009 में जो लीड मिली थी नवजोत सिंह सिद्धू को, वो इन्हीं रूरल बेल्ट से मिली थी। अकाली दल के जो स्ट्रांग होल्ड है वहां से मिली थी, क्योंकि शहर का वोटर जो है वो बटा हुआ होता है। इस बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी खड़े हैं, जो नाराजगी है कांग्रेस और बीजेपी से। पहलू है आनंद अमृतसर सीट के, न केवल चेहरे बल्कि वहां के मतदाता क्या सोचकर वोट डालते हैं। और हम चल रहे हैं पटियाला नीता शर्मा के पास। नीता, ओवर टू यू। महराज, मैं इस वक्त गर्ल्स कॉलेज पे हूँ जहाँ पे खुद परनीत कौर और कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पर वोट डालते हैं। हमारे साथ उनके बेटे हैं रनिंदर सिंह जी, उनसे पूछते हैं। रनिंदर जी, ये बताइए कि के लिए अहम है। इनकी नॉन परफॉर्मेंस से भी बहुत असंतुष्ट है। एक क्रोध है, एंटी इनकम्बेंसी एक जगह होती है और क्रोध एक जगह होती है, और इस बार क्रोध देखने में आ रहा है।
लेकिन आप क्या मानेंगे कि जो क्रोध है वो अकालियों के खिलाफ है, यही जो एंटी इनकम्बेंसी यूपीए के लिए भी बोली जा रही है सेंटर में, दिल्ली सरकार को ये एंटी इनकम्बेंसी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करी थी, तो आपको लगता है ये पंजाब में भी कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा? देखिए, पंजाब में एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा सरकार के खिलाफ है, ना कि सेंटर की सरकार, क्योंकि ग्रामीण इलाके में जो सोशलिस्ट पॉलिसीज होती हैं आवाम के बेहतराई के लिए, उनकी नॉन परफॉर्मेंस हुई है। इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे शहरों में कोई खास, हमारी जो सड़कें टूटी पड़ी हैं वो 7 साल से टूटी पड़ी हैं, सो यहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत डिप्रेस्ड कंडीशन में है। ये एक एलिगेशन हमेशा लगाया जाता है कि जो पटियाला का जो फंड है वो भटिंडा को डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, मैं तो बठिंडा से भी लड़ा हूँ, तो मेरा वहाँ के लोगों के साथ बहुत प्यार है, पर एक केवल पटियाला का नहीं है, पंजाब का जाता है, क्योंकि जो हुकूमत है उनका परिवार वहाँ से लड़ता है। और मैंने अपनी इलेक्शन में भी देखा था कि बैक डेट पे रातों रात सड़कें बन रही थी, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे डू, सो ये चलता है। लेकिन एक हुकूमतदार, रिस्पॉन्सिबल हुकूमतदार की जिम्मेदारी होती है कि हर जगह इक्वल नजरिए से देखना, कुछ स्पेशल नहीं होता है डेमोक्रेसी। आप वोट कर आ गए हैं? अच्छा, आपने वोट कर दिया है, आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट करने आए? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि वोटिंग शुड बी कंपलसरी। अगर आपने किसी को वोट नहीं डालनी तो अब आपको वो भी मौका दिया गया। देखिए, बात यह है कि घर में बैठ के ये बोलना कि बिजली नहीं आ रही और सड़कें टूटे हैं, वो एक बात है, लेकिन अगर आप वोट नहीं डालते तो मैं तो समझता हूँ आपको वो भी हक नहीं होना चाहिए। कांग्रेस किसको मेन कंटेंटर मान रही है, आम आदमी पार्टी को या अकालीस को? हमें सभी स्वीकार हैं, जो भी हैं, हमारे पटियालवी हैं सब। तो ये थे रनिंदर सिंह जी जो बता रहे थे, फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो वोट करने आ रहे हैं।